नमस्ते। आज बात करते हैं दक्षिण एशिया की, जहां शक्ति का संतुलन यानी पावर डायनामिक्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ जहां अंदरूनी संघर्ष बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी तेज हो गया है। तो चलिए समझते हैं कि इस उथल-पुथल भरी तस्वीर के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो सवाल यह है कि समुद्र के नीचे पनडुब्बियां, सड़कों पर हिंसक झड़पें और आसमान में मिसाइलें, ये सब मिलकर दक्षिण एशिया की कौन सी कहानी बयां कर रही हैं? क्या ये इलाका वाकई किसी बड़े बदलाव की कगार पर खड़ा है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए सबसे पहले पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर एक नज़र डालते हैं, जहां हाल की कुछ घटनाओं ने देश में बढ़ती अस्थिरता की तरफ इशारा किया है। तो देखिए, ऑफिशियल खबर तो ये आई कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने बहावलपुर गैरिसन का एक रूटीन इंस्पेक्शन किया था। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही बताई जा रही है। सोर्सेज का तो ये दावा है कि ये दौरा असल में जैश-ए-मोहम्मद के लड़ाकों का हौसला बढ़ाने के लिए था, जिनका हेडक्वार्टर कथित तौर पर नष्ट हो गया था। ये बात आधिकारिक बयान और असलियत के बीच के तनाव को साफ दिखाती है। अब आते हैं उस एक घटना पर जिसने सच में पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। बलूचिस्तान में हुआ एक बहुत बड़ा और सुनियोजित हमला। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। उनके मुताबिक इस हमले में 150 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। ये नंबर अपने आप में इस पूरे संघर्ष की गंभीरता को दिखाता है। और BLA ने सिर्फ हमला ही नहीं किया, उन्होंने तो कई अहम सड़कों और इमारतों पर कंट्रोल का भी दावा कर दिया। यहां तक कि सरकारी जगहों से पाकिस्तानी झंडे हटाने की भी खबरें आईं। इसे अब तक पाकिस्तानी सेना पर हुआ सबसे बड़ा, सबसे कोऑर्डिनेटेड अटैक माना जा रहा है। उधर क्वेटा में तो हालात बिल्कुल बिगड़ गए। खबरें ये हैं कि आम लोग एक सरकारी फोर्स के हेडक्वार्टर में घुसकर लूटपाट कर रहे थे। सोचिए, ये प्रशासन पर भरोसे की कितनी बड़ी कमी को दिखाता है। और इसी अफरा तफरी के बीच BLA के लड़ाकों ने क्वेटा के एक बाजार पर कब्जा कर लिया, और कहा तो ये भी जा रहा है कि वहां मौजूद लोगों ने नारों के साथ उनका स्वागत किया। अब इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने क्या किया? उनके हेलीकॉप्टर्स को देखा गया, लेकिन वो कोई जवाबी हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि घायल और मारे गए सैनिकों को वहां से निकालने के लिए इमरजेंसी उड़ानें भर रहे थे। और इसी पूरे संघर्ष के बीच बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वो बलूचिस्तान को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर मान्यता दे। इससे उनका आखिरी मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है। और बलूचिस्तान के लिए उनका जो विजन है वो सिर्फ आज़ादी तक ही नहीं है, वो आगे चलकर 5 लाख सैनिकों की एक नेशनल आर्मी बनाने की बात कर रहे हैं। और तो और सभी आर्म्ड फोर्सेज में महिलाओं को बराबर की भूमिका देने की भी योजना बना रहे हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान में ये सब चल रहा है, अंदरूनी अस्थिरता बढ़ रही है, जाहिर है इसका असर पूरे इलाके पर पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि इन सब के बीच भारत अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन को कैसे मजबूत कर रहा है, खास तौर पर अपनी समुद्री सीमाओं पर। भारत की इस तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सूट। आप इसे पनडुब्बी का एक सुपर ब्रेन समझ सकते हैं, जिसे भारत के DRDO ने बनाया है। ये सिस्टम पनडुब्बियों को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और घातक बना देगा। और फिर आता है भारत का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट 77। ये भारत का न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम है। 2024 में इसे मंजूरी मिल चुकी है, और अब एक हाई कैपेसिटी ड्राई डॉक का काम भी चल रहा है। मतलब भविष्य की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बनाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। और यह एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है, सोर्सेज का अंदाजा है कि इस प्रोजेक्ट पर काम शायद गुपचुप तरीके से स्केड्यूल से पहले ही शुरू हो चुका है। यह दिखाता है कि इस प्रोग्राम को लेकर कितनी अर्जेंसी है। लेकिन ये पावर डायनामिक्स सिर्फ समंदर के नीचे तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब जरा आसमान और मिसाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प तुलना सामने आती है। भारतीय वायुसेना के एक पूर्व पायलट के हवाले से कहा गया है कि अगर रूस के Su-57 फाइटर जेट में भारत में बने एवियोनिक्स लगा दिए जाएं, तो ये अमेरिका के F-35 को भी पीछे छोड़ सकता है। 3190 किलोमीटर, ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये भारत के एक आने वाले मिसाइल टेस्ट के लिए तय किया गया डेंजर जोन है। 5 से 6 फरवरी को ये जो टेस्ट होना है, ये कोई आम टेस्ट नहीं है। माना जा रहा है कि ये अग्नि या विष्णु क्लास की मिसाइल का हो सकता है, जो पूरे रीजन में एक बहुत ही क्लियर स्ट्रेटेजिक मैसेज भेजता है। तो हमने क्या देखा? एक तरफ पाकिस्तान है जो अपने अंदरूनी संघर्षों से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ भारत जो लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है।
ऐसे में जहां तनाव बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, सवाल यही उठता है कि दक्षिण एशिया में स्थिरता का भविष्य आखिर कैसा होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर असर डालेगा।